सकते हैं उसको? नहीं, देखिए, ये बौद्ध विहार है तो वहाँ बौद्ध भिक्षुक ही रहेंगे। वहाँ दूसरे का किसी के काम तो है ही नहीं। आप बताइए, किसी मंदिर में किसी बौद्ध को रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रखेंगे ये लोग। तो आप इनको खुद ही समझना चाहिए। हम बौद्ध विहार पे हम जाके वहाँ पे एक वो कर रहे हैं कार्यक्रम, आप तो गए हैं कभी वहाँ बौद्ध मैं विहार? कितने बार, दो दो बार गया हूँ पहले। अभी मेरे को करीबन 5-6 महीना हो गया, वहाँ भी गया हूँ। आपके घर से कितनी दूर पड़ता है? मेरे घर से करीबन 300 किलोमीटर है, छपरा सारण से। हम लुम्बिनी भी गए हैं, और ये यहाँ कुशीनगर भी गए हैं, संत रविदास जी के यहाँ। वहाँ गए तो क्या देखा है आपने? कहाँ पे? बौद्ध विहार में गए ना? बौद्ध विहार में गए हैं, तो वहां तो मैंने देखा कि हर जगह जितने स्तूप बना हुआ हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी का, वहां तो कभी कभी ये लोग वो स्तूप को ही शिवलिंग बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ। हमने कहीं कहीं ऐसा भी देखा है। अच्छा। बिल्कुल, मगर ये जो सच्चाई है जो बता रहे हैं आप? बिल्कुल सच्चाई है, और मैं इस बात को बता रहा हूँ कि वहां पे बौद्धों को ही रहना चाहिए। उस देख तथागत सकते हैं कि ये हकीकत वहाँ। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मानो काशीराम जी को याद करने के लिए यहाँ 12 नंबर गुरुद्वारा रकामगंज रोड देख सकते हैं कि भारी संख्या में मेला लगा हुआ है। चारों तरफ देख सकते हैं, अंदर बाहर भरा हुआ है। सब बूढ़े जवान बच्चे औरतें मर्द सभी यहाँ पर उनको देख सुनने के लिए, उनको याद करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे परिचय लेता हूँ कि आखिर कहाँ से हैं। कहाँ से हैं सर? नजफगढ़ विधानसभा, जिला नजफगढ़। क्या करने आए हैं? मैं मानवर कांसीराम जी के जन्मदिन पर स्मारक उनको जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं धूमधाम के साथ। मानव काशीराम जी को याद किस रूप में याद कर रहे हैं? वो हमारे मार्गदर्शक थे, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत थे। उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोगों के अंदर जो जागृति पैदा हुई है, वो आजीवन जागृति पैदा हो गई समाज को जगाने की। मानव काशीराम जी से आपने क्या सीखा? मानवर कांसीराम जी से मैंने ये सीखा कि कठिन मेहनत करो और समाज के बीच में जाओ और त्याग की भावना रखो, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। सर, आजकल मैं नेता देख रहा हूँ, जो पदाधिकारी बड़े नेता आते हैं अपने आप को गॉड फादर समझते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते। जय भीम छोटे कार्यकर्ता का बड़े वो वर्ड करेंगे, मैं हाई कमान से आया हूँ, वो अपने को घर से कम समझते हैं, क्या कहेंगे? लेकिन तो सभी बड़े कार्यकर्ताओं का ऐसी सोच नहीं है, कोई एक आध होगा, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का भी यही रवैया है कि मानवर कांसीराम साहब जी की विचारधारा पर चले और माननीय बहन जी सच्चाई नहीं छुपती, आप कितना भी पर्दा डालोगे, सच्चाई जमीन पर दिखती है। सर, सच्चाई आपको आज दिख रही है, देख रहे हो ना, सच्चाई तो है ये जो हजूम है हजारों का, ये सच्चाई है। यहाँ पे हजूम है मानव काशीराम के। बीएसपी आज देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वहाँ से परिणाम देखो। सर, ये समय का प्रभाव है, समय ऊंच नीच होता रहता है। बड़ी बड़ी पार्टियों को नीचे हुए देखा है। हमारी पार्टी अगर कमजोर आपको दिख रही है, यही पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनेगी। कैसे बनेगी? सर, यही पार्टी विकल्प है। यही पार्टी अगर हरा सकती है, जो सत्ता में इस समय बीजेपी बैठी है, अगर कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी सबको घर से बाहर निकाल रही है, चाहे भतीजा हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, सबको बाहर कर रही है। कौन बचेगा, कौन रहेगा? सर, अनुशासन तो जरूरी है, और माननीय बहन जी अनुशासन के अनुसार ही अपना शासन करती हैं, और इसी प्रकार जिस तरह देश में शासन किया उसी तरह पार्टी में कर रही हैं। उनके नज़र में कोई जो बुरा होगा तो उसके साथ बुरा ही सोचा जाएगा, और जो सही होगा उसका सही सोचा जाएगा। जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की उसको पार्टी से हटाया जाएगा, जिसने पार्टी से अच्छा काम किया उसको पार्टी में रखा जाएगा। पार्टी में कब से जुड़े हैं आप? सर, मैं तो इतना याद है कि मैंने जब से होश संभाला है, जब से मुझे याद आई कि हाँ, समाज कोई चीज है, पार्टी कोई चीज है, तब से मैं जुड़ा हूँ। सन 84 में पार्टी बनी और हम 92 से पार्टी में जुड़ा हूँ। सर, आप सतीश चंद्र मिश्रा को कब से जानते हैं? सतीश चंद्र मिश्रा का नाम काफी दिनों से सुन रहा हूँ। लगभग इनका मैंने देखा 2005 और 2005 जब से मुझे याद आई है ठीक ठाक तरीके से राजनीति को समझने लगा हूँ, तब से सतीश चंद्र मिश्रा जी को सुन रहा हूँ। जिस तरह से बहन जी जो षड्यंत्र कर रहा है, जो गुटबाजी कर रहा है, चुन चुन के बहन जी बाहर कर रही है, तो क्या सतीश चंद्र मिश्रा
को इस षड्यंत्र को बहन जी नहीं देख पा रही है? बहन जी सब समझ रही हैं, बहन जी सब देख रही हैं। बहन जी को समझाने की हमें आपको जरूरत नहीं है। बहन जी इतनी समझदार हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसा उनके हमें हमारे आपकी बस की बात नहीं है उनकी राजनीति को, उनकी सोच को समझने की। ये वही जाने और वो जो करती है वो सबको सिरमौर है। आप जो कार्यकर्ता है, आप तो जमीन को कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आपसे तो लोग डिमांड करते हैं हम आप साथ क्यों जुड़े थे, क्या उत्तर देते हैं? मैं ये उत्तर देता हूँ कि आप जुड़ो नहीं हमसे, आप पार्टी के साथ आओ। ये पार्टी तुम्हारी है। जुड़ते तो वो हैं जो थोड़े देर के लिए होते, टूट भी सकते हैं, लेकिन जो खुद पार्टी हो और ये देश बहुजन समाज के लोग 85% नहीं बल्कि 92% लोग इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं और पार्टी वही पार्टी है। वो उनको जुड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद ही पार्टी है। सर आज आप लोग यहाँ पर आए, कल होली थी, तो आपने कितना होली खेला, कितना रंग लगाया, कितना लोगों को मुबारकबाद दिया? सर जी ऐसा है, होली का त्योहार जो है ये एक आस्था का विषय है। जिसकी जैसी आस्था वैसा अपने हिसाब से आदमी होली खेलता है। और रही हमारी बात, होली में जो हमारे दरवाजे आया है, अगर वो उसके साथ सम्मान के साथ हमने व्यवहार किया, हमने उनके साथ कोई उत्पाद वाली बात नहीं की। हमें सबके धर्मों का, सबके आस्थाओं का, सबके त्योहारों का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सर एक तरफ आप सम्मान कर रहे हो, एक तरफ दूसरी तरफ जलाया जा रहा है, तो एक बेटी को जलाया जा रहा है, एक तरफ को पूजा जा रहा है, तो सम्मान अपमान कहाँ रह गया? सर जो जला रहे हैं या पूज रहे हैं वो उनका अपना विषय है, हमारा ये विषय नहीं है। आपका बहन बेटी नहीं है वो? हमारी बहन बेटी है। हमने कब कहा नहीं बहन बेटी, ये पुराने इतिहास में है। उस इतिहास में इतनी मुझे जानकारी नहीं है, और इतना जरूर है कि जो हो रहा है वो अपने हिसाब से लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, जो जो आपको देख रहे हैं समझ रहे हैं, होली को आप लोग मनाए न मनाए, इस तरह से चलता रहेगा? देखो जी, किसी की अपनी आस्था है, किसी का अपना वो है, तो आप खत्म नहीं कर सकते हो। आप अपने आप को बदल सकते हो, आप जितना अपने आप को बदल लें। आप मनावे या ना मनावे ये आप पर निर्भर है। तो बताओगे समाज को? इतिहास बताने का काम चल रहा है, हमारे लीडर सब कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन समय आने पर सब चीज बदला हो। बताओगे अपने परिवार समय रहते सब कुछ बदल जाएगा, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। और लोगों से पूछता हूँ कि सर आप कहाँ से हैं? मैं रजौरी गार्डन से आया हूँ। क्या करने आए? मानव जी की जयंती है मसीहा का, इसलिए मैं आया हूँ। अकेला है, परिवार के साथ पूरे आए? परिवार को लेके आए, अपने पोते को भी लेके आया हूँ, 1.5 साल का है। क्या आज संदेश देंगे जो यहाँ पे आए? मैं संदेश दे दूंगा, हमारे महापुरुष रहे, इन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया, हम लोगों को जागने का और हम लोगों को बोलने का जो है राजनीति के गुण मानव कांसीराम साहब की है देने की, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मनोहर काशीराम तो कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतना हिस्सेदारी, तो आप लोग हिस्सेदारी दे रहे हैं सबको? नहीं, हिस्सेदारी मिल रही है, सब हिस्सेदारी मिलेगी। अब हिस्सेदारी आ रही है, हिस्सेदारी मिलेगी। अब टीम बनाई गई है, बहन जी ने स्वयं बनाया है कि भाईचारा कमेटी बनाया जाएगा, सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। बहन जी ने वो बना दिया है, अब वही चल रहे हैं दिले पे। सो के जाती है क्या? बहन जी कभी सोई नहीं है, बहन जी तो जागती हैं, लेकिन एक लोग बार- सोए थे। एक बार बहन जी निर्णय लेती है, उनको अपने पार्टी में ज्वाइन कर लेती है, फिर मन में जोड़ नहीं है, बाहर कर दे रही है, तो बहन जी की जिम्मेदारी है पार्टी को आगे बढ़ाना। खत्म हो रहा है तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है ना? बहन जी ने सोचा नहीं, बहन जी ने जिनको बनाया बना के चलाती हैं। जो लोग थोड़ी गड़बड़ करते हैं तो चेंज तो करना पड़ता है, चाहे परिवार का हो व्यक्ति। आप पार्टी पे क्या है इस समय? पार्टी में मुझे अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? पार्टी को हम बढ़ाने, आज मैंने दिखा दिया, साबित कर दिया। मैंने 2 बसें भर के लेके आया हूँ। अच्छा, और मैं काम कर रहा हूँ, जमीनी काम कर रहे हैं। अब पहले कार्यकर्ता लोग थे, अपने व्हाट्सएप पे करते थे, मोबाइलों पे करते थे, ये दिखावा करते थे। अब जमीन पे काम हो रहा, जमीन पे केडर हो रहा। अब बढ़िया काम करने जा रहे हैं लोग, और अच्छे से दिल्ली में लोग जागेंगे और लोगों को जोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लाइन लेने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। किस लिए लाइन लगे आए हो? आने के लिए खाने के लिए। ये महिलाएं भी लाइन लगी हुई हैं। ये देखो खीर बट रही है, तो ये सारी भीड़ है, यहाँ पर भंडारा खा रहे हैं, हमारे महिलाएं भी भंडारा खा रही हैं।
लपेट देंगे बोले। हमारे बीच में किशोर ठाकुर है। ये चुनाव के समय काफी इनको कोशिश किया बातचीत करने के लिए, लेकिन संजोग से इनकी मुलाकात नहीं हुई। तो आज यहाँ 12 गुरुद्वारा कामराज में आया है, मानव काशीराम जी का जन्मदिन। इसे हाल चाल पूछता हूँ। सर, आप यहाँ पर आए हैं, चुनाव में पीछे बात बीत गई, लेकिन मैं भी कैसा रहा चुनाव? चुनाव अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए और चुनाव अच्छा से लड़े हैं। अब रिजल्ट तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीते, हो सकता है अगले बार हम लोग का चांस हो। बहुजन समाज पार्टी के पूरे क्या अनुभव हुआ आपकी बार जो आपने फाइट किया, तो कितने नंबर पर है, क्या महसूस हुआ, क्या अनुभव हुआ? अभी तो हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर रहे कहीं कहीं, और दिल्ली में पूरे 17 विधानसभा हमारी पार्टी चुनाव लड़ी है। अब हम लोग संघर्ष करेंगे। हो सकता है कि हम लोग के अंदर कुछ कमियां हैं, उसको दूर करेंगे। सर, कमियां तो आपको महसूस होगा ना, आपको कहाँ पे चूक हुई है, आपने तो बताइए ना। अब मैं कैसे बताऊं इस बात को? देखिए, अब हमने तो अपना हिसाब से मेहनत किया, काम किए कि ऐसा नहीं है, सबसे मिलता जुलता भी हूँ, सबसे सबके दुख सुख में काम भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मगर अब जनता के हाथ में है। सर, लोग कैसे प्रभावित होते हैं पैसे से, वोट से, मुर्गा दारू से? लोग कैसे आपके साथ आते हैं, फिर चुनाव के समय बदल जाते हैं? कि एक्चुअल में हम लोग मुर्गा दारू और नहीं देते। हम लोगों का जो मिशन में बैठे विचारधारा है ना, हम लोगों को हमारी बहन जी भी ना वादा नहीं करती। बहन जी भी ना हमारे लोगों को, जितने गरीब लोग हैं ना, मजलूम लोग हैं, उनको पढ़ने लिखने का शिक्षे पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और रोजगार पे। हम लोग वादा नहीं करते कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग जब जीतते हैं तब काम करते हैं। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जब बहन जी 4 बार सरकार बनाई तो कितना काम किया बहन जी ने। सबसे ज्यादा स्कूल हमारे बहन जी के नाम से कब तक रोते रहेंगे सर? बहन जी ने तो बहुत कुछ कर दिया, अब आप लोगों को करना पड़ेगा। बहन जी के नाम से थोड़ी वोट मिलेगा। नहीं, वो बात सही है। हम लोग करते हैं, घूमते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसा नहीं है। सबके दुख सुख में काम आते हैं, हर जगह जहाँ जब जरूरत पड़ता है हम लोग जाते आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं। अब जनता ने नहीं जिताया तो क्या सर कर सकते देखो, हैं। आप थोड़ा पर्दा डाल रहे हैं। मैं जमीन पर जाता हूँ कि हमारे जो नेता हैं, पदाधिकारी है, केवल चुनाव के समय जमीन पर जाते हैं, उनके सुख दुख में जाते हैं, लेकिन अब पर्दा डालने से काम नहीं बनेगा। हकीकत का तो वो आपको बयां करना पड़ेगा। क्या जो चुनाव के समय आने पर बढ़ेगा, आपको 5 साल आपको समाज में रहना पड़ेगा। इस समाज में हम लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसी ऐसी जो पार्टियां हैं जो मनवादी विचारधारा के, वो आगे मुर्गा दारू बांट कर पैसा देके लोगों को रिझाने लगती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमारे लोग तो ऐसा नहीं है कि वोट ना दे, हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी करते हैं। बात यह है कि हमारे लोग दूसरे को हराने जिताने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी पर ध्यान नहीं देते हैं बहुत लोग, इसलिए थोड़ी हम लोग कमजोर हैं। हम तो जीतेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, समय आएगा। सर ठीक है सर, विचारधारा आज बहुजन समाज भटक रहा है। आज सभी ओबीसी के लोग छत्री बनने के लिए लगे हैं। तो आपको छत्री बनने में हक, सही न्याय मिलेगा कि जो बाबा साहब संविधान कहता है कि हम यहाँ के मूल निवासी है, ओबीसी है, उसको मानने से, करने से हम लोग मजबूत होंगे? देखिए, हमारे बाबा साहब के संविधान से ही हमें न्याय मिलेगा। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हमारे बाबा साहब ने इस देश के समस्त जातियों के लिए उन्होंने बराबरी की बात करी है, कभी ऊंचा नीच की बात नहीं करी। संविधान बाबा साहब ने जो बनाया है, संविधान से ही देश चलता है, ये नहीं कि किसी जाति के विशेष पे चलता है। बाबा साहब ने एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के लिए बहुत चीज किया है। उनको इतना उजागर कर दिया, उतना उत्थान किया कि वो आगे शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान दें और नौकरी में ध्यान दें अपना। मैं थोड़ा आपसे गहराई जानना चाह रहा हूँ कि आज ओबीसी के लोग छत्री बनने में ज्यादा अपने गर्व महसूस करते हैं। तो आपको क्या कहना है कि जैसे ज्योतिबा राव फुले की इतिहास देख लो, ललाई सिंह यादव को देख लीजिए, सबने तो कहा कि इस देश में छत्री जो है, खत्री से छत्री बना है। आप लोग क्या मानते हैं, शूद्र है या छत्री है? देखिए, हम लोग तो शूद्र में आते हैं। एसटी एससी ओबीसी वाले जो है ये शूद्र हैं। ये तो शूद्र अपने छत्री मान रहे हैं वो। ये जो मानते हैं उनकी समझ नहीं है इस बात को।
उनको नहीं मानना चाहिए। वो आप देखिए जो मनवादी विचारधारा के लोग जो हैं उन्होंने 4 वर्णों में बांटा है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र। तो हम लोग जो और जितनी जाति हैं सारे शूद्र में आते हैं, और ये ऐसा नहीं है। हम लोग को बिल्कुल, हम लोगों को बहुजन लोग हैं, और हम लोग जो चाहते हैं हमारी हमारी जो सरकार, जो बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया वो बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग का अधिकार नहीं मिलता। सर आप बिहार से आते हैं ना? जी, बिहार से, सारण डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। सर बिहार से आते हैं, बिहार में भंते लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं बौद्ध बिहार मुक्ति के लिए, लेकिन जीतन मांझी ने एक बयान दिया है कि जो अब लोग वहाँ जो भंते लोग कर रहे हैं कि हम वहाँ के पंडों से ब्राह्मणों को निकाल दें, तो जीतन मांझी ने एक बयान दिया है, कह रहे हैं कि ये तो 76 साल हो गया वहाँ पे पंडित और क्या कहते हैं ब्राह्मण और बनते दोनों साथ साथ रहते हैं। अब ये नया विवाद पैदा कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ से मुक्त किया जाए बौद्ध विहार को, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ये बौद्ध विहार है तो वहाँ बौद्ध भिक्षुक ही रहेंगे, वहाँ दूसरे का किसी के काम तो है ही नहीं। आप बताइए किसी मंदिर में किसी बौद्ध को रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रखेंगे ये लोग। तो आप इनको खुद ही समझना चाहिए। हम बौद्ध विहार पे हम जाके वहाँ पे एक वो कर रहे हैं कार्यक्रम, तो गए हैं कभी वहाँ बौद्ध विहार? कितने बार, 2 बार गया हूँ पहले। अभी मेरे को करीबन 5-6 महीना हो गया, वहाँ भी गया हूँ। आपके घर से कितनी दूर पड़ता है? मेरे घर से करीबन 300 किलोमीटर है, छपरा सारण से। हम लुम्बिनी भी गए हैं और ये यहाँ कुशीनगर भी गए हैं, संत रविदास जी के यहाँ। वहाँ गए तो क्या देखा है आपने? कहाँ पे? बौद्ध विहार में गए ना? बौद्ध विहार में गए हैं तो वहां तो मैंने देखा कि हर जगह जितने स्तूप बना हुआ हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी का, वहां तो कभी कभी ये लोग वो स्तूप को ही शिवलिंग बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ। हमने कहीं कहीं ऐसा भी देखा है। अच्छा। बिल्कुल, मगर ये जो सच्चाई है जो बता रहे हैं आप? बिल्कुल सच्चाई है, और मैं इस बात को बता रहा हूँ कि वहाँ पे बौद्धों को ही रहना चाहिए। उस देख तथागत सकते हैं कि ये हकीकत वहाँ से होके आए हैं, ये कृष्णा ठाकुर है, वही रहते हैं बिहार में है, तो करे मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बता रहा। आप बताएं आगे। बिल्कुल, वहाँ पे किसी पंडा पुजारी की जरूरत नहीं है। वहाँ पे भिक्षुकों की जरूरत है, बौद्ध भिक्षुकों की जरूरत है। वही लोग वहाँ पे अच्छा से कह रहे देखभाल। हैं कि उनकी भी तो आस्था है। देखिए, उनकी जहाँ आस्था है, कोई उस आस्था पे कोई नहीं ठोस पहुंचा रहा, कोई नहीं जाके भांते जी, हमारे भांते जी जो हैं, कोई मंदिर पे जाके दवा नहीं ठोक रहा है भाई आप हटिए यहाँ से, कोई नहीं कह रहा इस बात को। मगर कम से कम उनको तो खुद समझना चाहिए कि यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जी का स्थान है। अरे वो विष्णु को उतारते हैं इसलिए उनको तो बुद्ध को मारते। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे तथागत गौतम बुद्ध को सब भगवान में बोल दे कि तथागत गौतम बुद्ध जी का अवतार है। आप भी हट जाओ, छोड़ दो फिर आप इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जुमलाबाजी बताने का है। नहीं तो हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी को विश्व मानता है। ये तो भारत देश में तो ये मनवादी विचारधारा के लोग हटाने का काम कर रहे हैं। और जो आजकल बहुजन के लोग, जो आप कह रहे हैं ST SC ओबीसी के लोग जो समझ गए हैं आज के डेट में जो बहुजन है क्या, वो कहीं जाने वाले नहीं है। वो जानते हैं अपने आप को हम शूद्र हैं। सर लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी। क्या ये आजादी जो मुक्ति आजादी बौद्ध विहार का कर रहे हैं ये मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। अभी पूरे देखिए, अभी तो पटना के ही वहां से सब लोग जा रहे हैं, अभी पूरा देश में से बिल्कुल जाएंगे, पूरे देश के लोग वहां जाएंगे और इस मुक्ति कराएंगे। और तथागत गौतम बुद्ध जी के स्थान पर भिक्षुकों का वहां पे न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, जी थोड़ा कड़ू हो गया आपसे। जी कल होली बीती है जी। तो बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि होलिका को एक तरफ जलाया गया, जी। एक तरफ उसको पूजा जा रहा है, जी। तो इस होली को कैसे देखते हैं? देखिए, होलिका जो है एक तरफ हमारे माँ बहन है। वो जो होलिका जो नाम है वो माँ बहन, हम किसी माँ बहन को जला के कैसे होलिका मना सकते हैं बताइए ना। ये तो सरासर गलत है, लोगों को नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल, एक तरफ अपनी बहन को पूजा कर रहे हैं, एक तरफ आप जला रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है, कहाँ का नियम है? लोगों को समझना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए। इस बात को एक बात बताइए, ये लोग जो है कहानियां बताकर और कहते हैं कि ये इनके चद्दर रखा गया, इनका बताइए जल गए, ये नहीं जला, ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट में अपना परिचय बताएं, दिल्ली का और अपने बिहार का। देखिए, मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ, विकासपुरी विधानसभा में। मेरा बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है मेरा। और बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट से बिहार से हूँ, और मैं यहीं 25-30 साल से रहता हूँ। और हर अपने संत महापुरुषों के तीर्थ स्थान जाता हूँ, लुम्बिनी भी जाता हूँ, बोध गया भी जाता हूँ, संत रविदास जी के में जाता हूँ, संत कबीरदास जी के में जाता हूँ। यहाँ मुक्ति के लिए जा रहे हैं आप? बिल्कुल जाएंगे। अभी देख रहे हैं, अभी कुछ नहीं होगा तो पूरे देश से लोग होकर और पूरे देश के लोग जाएंगे वहाँ पे और बोध गया में और मुक्ति दिलवाएंगे।
तो सम्राट अशोक का जो धरोहर है बूथ गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर मेरा है, देखो वहां पहुंचने तक की तो मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन हम लोग एक छोटा सा संगठन बना रखे हैं। तो एक समता सैनिक दल, मतलब एक तो राष्ट्रीय लेवल पे है, छोटा हम लोगों ने होलम्बी किला मेट्रो बिहार से बना रखा है। तो हम लोग संविधान रक्षक संघ बना रखा है, उससे हम लोगों ने जितने मेंबर हैं सब लोगों ने ये कहा है कि भाई 100 200 रुपए एक रतनगिरी को विरासत को बहुत दी है। बचाने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए और सहयोग वहाँ करें। पे लोग जाएंगे और वहाँ पे धरना में शामिल होंगे। हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे धन इकट्ठा करके उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी होगा 10 5 हजार 2 हजार तो देने की कोशिश करें। हम लोग जा नहीं सकते तो सहयोग जरूर कर चलिए, सकते हैं। बहुत बहुत